चलिए नमस्कार। आज हम फिर से आ गए आपके सामने प्रदर्शित हो गए। चूँकि यूपीएससी को कंटिन्यू करते हुए कुछ रूल, कुछ चीज़ें, कुछ बातें कुछ बताना बाकी था। आज उस बातों को हम लोग पूरा करेंगे। आज की जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आज को समझना है तो कल वाली वीडियो यानी अगले लेक्चर तुमको देखना जरूरी है। चलिए ये टॉपिक चलते हैं। आपके सामने कुछ मैं एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल को आपको करना है। जैसे जैसे वह फार्मूला है, आपको फार्मूला जादुई विधि से मैं फार्मूला बता चुका हूँ। अगर वह फार्मूला आपको याद है तो यह मक्खन की तरह, एकदम चूरन की तरह यूपीएससी करोगे। बस कुछ रूल हैं जिसको आपको याद करना होगा। आप आराम से कलम कापी से लिख भी सकते हैं। अगर याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है, और नोट भी कर लीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल में है आपके सामने। सबसे पहले मैं बताया था कि यूपीएससी को लिखने के लिए कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को खोजते हैं। कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला किसको? कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला। देखो कार्बन की श्रृंखला यही होगी, यही कार्बन की श्रृंखला होगी, मतलब कार्बन की यही लंबी श्रृंखला होगी। इसकी बात आ गई। अब बात चलते हैं इसके पास, फार्मूले के पास। फार्मूले में सबसे पहले किसको लिखना है? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी में ClBrIF जैसा कुछ है। हाँ Cl है। क्या है? Cl है। जैसे ही आपको प्रतिस्थापी दिखाई देगा वैसे ही आपको क्या करना होगा? नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग करना होगा। तो नंबरिंग करने के लिए प्रतिस्थापी को कम नंबर देना रहता है। तो ऐसा करें, किधर से नंबर करें कि इस प्रतिस्थापी को नंबर कम मिले। देखो अगर मान लो हम इधर करते हैं 1 2 3 4, 3 पारा। अगर इधर करते हैं 1 2 3 4, किधर से? इधर से करें तो कम नंबर आ रहा है ना, तो इस बगल से करें, इधर से 1 2 3 4। भाई देखो रूल आ गया। कुछ कॉन्सेप्ट बताना था वही बता रहा हूँ, समझो कि प्रतिस्थापी आ गया तो इसको नंबर क्या करना है? कम देना है। अब आ गया, इसके बाद कोई देखो रिंग बन रहा है? नहीं, छोड़ दो। अब देखो कार्बन है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ठीक है। आप देखो कार्बन कार्बन बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। आप देखो कोई क्रियात्मक समूह है? नहीं। अब नाम कैसे लिखना है? नाम वही बात है, फार्मूले के पास चलते हैं। सबसे पहले किसको लिखना है? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी कौन है? Cl है। कौन है? Cl है। किस नंबर पे? दूसरे नंबर पे। तो लिखेंगे 2 Cl, यानी इसका क्या लिखते हैं? क्लोरो। 2 क्लोरो, फिर कमा। कोई रिंग बन रहा है? नहीं, छोड़ दो। कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन के लिए बताया गया क्या लिखते हैं? इसके लिए ब्यूट। क्या लिखते हैं? ब्यूट। आप देखो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल है। तो उसके लिए क्या लिखोगे? N। तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। कोई क्रियात्मक समूह है नहीं। यह बात को नोटिस करने वाली बात है कि यदि यूपीएससी नाम लिखने के लिए सबसे पहले कार्बन की क्या खोजते हैं हम? लंबी श्रृंखला। अगर उसमें कोई प्रतिस्थापी है तो उसको क्या करना है? नंबर क्या करना है? कम देना है। ऐसा नंबरिंग करना है कि उसको नंबर प्रतिस्थापी को काम करे, कम मिले। देखो इधर से आया है तो नंबर क्या करना होगा? प्रतिस्थापी आ गया तो किधर से नंबर करेंगे? कम आए, इधर से करेंगे 1 2। अगर इधर से करते हैं 1 2 3, 3 पाता है तो किधर से करेंगे? इधर से। इधर से इसको कम नंबर मिले। ठीक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो, अब तुम्हारे सामने है। अब इसमें देखना है कार्बन की श्रृंखला कौन सी है। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला ये होगी, ये यहाँ से इतना। कार्बन के लिए क्या होगी? श्रृंखला। ठीक। अब देखो फार्मूले के पास चलते हैं। फार्मूले में ये देखना है सबसे पहले कि प्रतिस्थापी है। देखते हैं ClBrIF जैसा कुछ है। हाँ Cl है। वो भी कितना है? 2 2 है। कितना है? 2 2। तो अब फिर एक रूल देखो, इस बात को भी समझो। अगर प्रतिस्थापी 2 बार आए, जो एक ही नाम के प्रतिस्थापी कितने बार आए? 2 बार आए। अगर 2 बार आता है एक ही नाम से तो उसके लिए क्या लिखोगे? डाई। क्या लिखोगे? डाई। जब एक ही प्रतिस्थापी एक ही नाम से 2 बार आता है तो उसके लिए क्या लिखोगे? डाई। अगर 3 बार आएगा तो उसके लिए क्या लिखोगे? ट्राई।
2 बार, 3 बार। अगर 4 बार आता है तो उसके लिए क्या लिखोगे? टेट्रा। क्या लिखोगे? टेट्रा। ठीक है, बात को ये भी याद रखना नोट में। कितने बार लिखोगे? अगर 2 बार एक ही प्रकार के प्रतिस्थापी आते हैं तो उसको लिए क्या लिखोगे? डाई। अगर 3 आते हैं उसके लिए क्या लिखोगे? ट्राई। 4 आते हैं उसके लिए क्या लिखोगे? टेट्रा। ठीक, तो अब चलते हैं नंबरिंग कर लेते हैं। तो ऐसा हमको नंबरिंग बताया चुका है, मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले नंबरिंग करते समय प्रतिस्थापी को क्या करना है? कम नंबर देना है। क्या करना है? कम नंबर देना है। एक एक बारी बारी समझो, फिर आराम से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है? इसको कम नंबर देना है। देखो किधर से गिनती करें। अगर इधर से करते हैं 1 2 3, 3 नंबर पर आता है। अगर इधर से करते हैं 1 2, 2 ही नंबर पर आ जा रहा है, तो इधर से करें 1 2 3 4 5। अब जैसे ही नंबरिंग कर लेंगे उसे फार्मूले के पास चलोगे। किसके पास? फार्मूले। तो फार्मूले सबसे पहले किसको लिखने का रहा है? प्रतिस्थापी को। किसको लिखने का रहा है? प्रतिस्थापी को। प्रतिस्थापी है, हाँ, किस किस नंबर पे है? 2 और 3। किस किस नंबर पे है? 2 और 3। तो लिखोगे 2 कामा 3। 2 कामा 3 क्या है? क्लोरो है। वो भी कितने हैं? 2। तो 2 के लिए बताओ मैं क्या लिखना? डाई। 2 कामा 2 डाई। तो डाई क्या आ जाएगा फिर? क्लोरो। डाई क्लोरो। देखो 2 है तो उसके लिए क्या लिख दिया? डाई लिख दिया। कौन है? Cl है यानी क्लोरो है, क्लोरीन है यानी क्या लिखना उसको? क्लोरो। ठीक, अब देखो कोई रिंग बन रहा है? नहीं, छोड़ दो। कितने कार्बन है? गिन लो, 1 2 3 4 5। 5। तो 5 कार्बन के लिए मैं बताया हूँ क्या लिखना होता है? पेंट। ओके, अब देखो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? कौन सा बॉन्ड है? कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? एन। क्या आ जाएगा हमारा? पेंटेन। ठीक, संधि विच्छेद करके जोड़ लेना। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। वही बात, इसमें देखते हैं सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला खोजते हैं। कार्बन की श्रृंखला क्या होगी? यही है हमारी, ये कार्बन की श्रृंखला ना। अब देखो कार्बन की श्रृंखला मिल गई। अब फार्मूले के पास चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोई प्रतिस्थापी है? हाँ है। तो उनको क्या करना है? नंबर हमको क्या करना है? कम देना है। किधर से गिनती करेंगे नंबर कम मिले? इधर से कर रहे हैं 1 2 3 पर है। अगर इधर से करेंगे 1 2 3, तो ये 2 ही से स्टार्ट हो जा रहा है, तो इधर से करें 1 2 3 4 5। हो गया। आप देखो नंबरिंग करने के बाद फार्मूले के पास चलते हैं। तो फार्मूले में सबसे पहले क्या देखना है हमको? कोई प्रतिस्थापी है? हाँ है। वो भी कितना है? 2। तो मैं बता चुका हूँ 2 के लिए क्या लिखते हैं? डाई। किस किस नंबर पे देख लो, 2 कामा 3। 2 कामा 3 क्या है? 2 है तो लिखोगे क्या? डाई। एक ही प्रकार के हैं तो क्या लिखोगे? डाई। कौन है? ब्रोमो। कौन है? ब्रोमो। आप देखो ब्रोमो। अब कोई रिंग बन रहा है? नहीं, छोड़ दो। कितने कार्बन है? 5। तो 5 कार्बन के लिए मैं क्या बताया हूँ? पेंट। 5 कार्बन के लिए मैं क्या बताऊँ? पेंट। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बांध है? सिंगल। तो सिंगल बांध के लिए क्या लिखते हैं? एन। तो क्या आ जाएगा हमारा? पेंटेन। आप देखो कोई क्रियात्मक समूह है? नहीं, छोड़ दो। यही तुम्हारा आईपीएससी नाम हो जाएगा। अगर बात समझोगे तब, यही फार्मूले में दम है। अगर फार्मूले पकड़ लोगे तो आराम से आईपीएससी कर लोगे, क्योंकि आपको समझ में तो आ ही रहा होगा धीरे धीरे, लेकिन समझोगे तब। अब देखो हमको क्या करना है? कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला खोजना है। देखो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला क्या होगी? इसमें यहाँ भी कार्बन है। देखो कौन सी लंबी श्रृंखला होगी वो गिनो पहले। 1 2 3 4, यहाँ तक आते हैं तो 4 ही कार्बन की लंबी श्रृंखला मिलेगी। अगर इधर चलते हैं 1 2 3 4 5, 5 मिले। यहाँ पे 4 ही था, यहाँ तक इधर से यहाँ तक आ रहे थे 4 था। 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 है। तो क्या करेंगे? कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला कौन मिल रही है हमको? यही देखो कौन मिला? यही। अगर हम 1 2 3 4, 4 ही कार्बन की श्रृंखला मिल रही, इधर से 1 2 3 4, इधर से भी 4 ही मिल रही। अगर इस प्रकार से देखें 1 2 3 4 5, तो 5। तो मतलब इस प्रकार से हमको कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला मिली। तो इस बात को नोट करना, हमको सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला खोजना है।
कार्बन की लंबी श्रृंखला मिल गई। अब तुमको एक और डाउट हो रहा होगा कि यहाँ CH3 आ गया। भाई क्या आ गया हमारा CH3, यानी यह कहाँ से आफत आ गई। देखो इस आफत को समझने के लिए मैं यहाँ बात बता रहा हूँ। यहीं पे CH4 इसका क्या नाम है जानते ही हो, इसका क्या नाम है? ऐसा कुछ है नहीं, छोड़ो, रिंग बना है नहीं। कितने कार्बन? एक कार्बन। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हो? मैथ बता चुके हैं। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड हो? सिंगल, तो क्या आ जाएगा हमारा? मीथेन। ठीक बात है, मीथेन। अगर इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन क्या कर दिया जाए? निकाल दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, यानी CH3। जैसे ही एक हाइड्रोजन निकालेंगे इसका एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा ना, एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, और यही एक बॉन्ड फ्री होकर यही आपस में जाकर यहाँ पर क्या किया है? जुड़ चुका है। क्या है? जुड़ चुका है। तो इसका नाम हो जाएगा क्या? जब एक कार्बन इसमें से विस्थापित होगा तो इसका नाम हो जाएगा क्या? मेथिल। क्या नाम हो जाएगा? मेथिल। क्या नाम हो जाएगा? मेथिल। मतलब मीथेन में से एक हाइड्रोजन क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया, तो एक बांड क्या हो जाएगा? फ्री। और यह बांड जोड़ने के लिए किसी से क्या हो जाएगा? तैयार। देखो यहाँ पर जाकर क्या कर चुका है? जुड़ चुका है। तो जैसे जुड़ेगा तो एक बांड फ्री हो जाएगा, तो इसका CH3 रहेगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल। अगर हमारा रहता CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, मान लो यहाँ 2 कर दे रहे हैं, यहाँ 3, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, यह तुम्हारे पास है। इसका क्या नाम है? देखो ऐसा कुछ है नहीं, रिंग है नहीं। कितने कार्बन है? 2। 2 कार्बन क्या लिखते हैं? एथ। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल, तो क्या आ जाएगा हमारा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। अगर मान लो इसमें से एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं? निकाल देते हैं, जैसे में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, जैसे एक हाइड्रोजन निकालेंगे यहाँ से एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, और यह बॉन्ड किसी से जुड़ने के लिए क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाता है क्या? एथिल। क्या नाम हो जाता है? एथिल। कहने का मतलब है यदि अगर हम एक हाइड्रोजन को निकालते हैं तो उसमें क्या जोड़ना होगा? हमको इल शब्द को जोड़ देते हैं। अगर किसी कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो उसमें कौन सा शब्द जोड़ना होगा? इल। जैसे हम देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यही है। ठीक, इसका नाम बताओ। नाम सभी को पता हो जाएगा, कर लेना अपना। प्रोपेन। क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन। मान लो हम इसमें से एक हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं? निकाल दे रहे हैं। एक हाइड्रोजन को इसमें से क्या कर दे रहे हैं? निकाल दे रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन क्या करते हैं? निकाल दिए, तो यह बॉन्ड क्या हो जाएगा? एक फ्री हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैं बताया हूँ ना, अगर एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा तो इसमें क्या जोड़ना होगा? इल। अगर हमारा क्या है? प्रोपेन है, तो इसमें जोड़ देंगे इल, तो क्या आ जाएगा हमारा? प्रोपिल। क्या हो जाएगा हमारा? प्रोपिल। इसी प्रकार ब्यूटेन होगा तो उसमें से एक निकाल दो, क्या हो जाएगा? ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल। इसी प्रकार से उसमें क्या जोड़ देंगे? इल। ठीक है, तो यह एक प्रकार का हमारा क्या हो गया? नया प्रतिस्थापी मिल गया। तो यहाँ पर हमें एक नया प्रतिस्थापी क्या जोड़ दें? CH3 मेथिल। ठीक, तो अब यह नया प्रतिस्थापी जुड़ गया। इस बात को ध्यान रखना भाई, जितने प्रैक्टिस करोगी उतने बढ़िया से आएगा। प्रैक्टिस पे ही निर्भर है RPSC। अगर तुम सोच रहे हो कि 2-4 कर लिए, हमको आ गई तो बात बिगड़ जाएगी बाद में। लेकिन शुरू से अंत तक देखो, सब समझ में आएगा। आप देखो प्रतिस्थापी को जोड़ दिया गया, तो सबसे पहले फार्मूले के पास चलते हैं। फार्मूले सबसे पहले किसको लिखना है? प्रतिस्थापी को। प्रतिस्थापी है, हाँ, तो उसको नंबर क्या करना है? कम देना है। किधर से गिनती किया जाए? देखो इधर से करें 1 2 3, 3 पा रहा है। अगर इधर से करें 1 2 3, बात एक ही है, चाहे इधर से आए 1 2 3 4 5, इधर से भी गिन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ही नहीं पा रहा है, तो नंबरिंग करते समय करने के बाद तुरंत किसके पास चलेंगे हम? प्रतिस्थापी के पास। तो प्रतिस्थापी में सबसे पहले देखेंगे Cl Br IF यानी CH3 जैसा कुछ है, हाँ है, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। फार्मूले कौन सा? तो सबसे पहले लिखेंगे इसको, तो किस नंबर पे? 3, तो क्या लिखो? 3 मेथिल। क्या लिखोगे? 3 मेथिल। अब देखो क्या हो गया हमारा? 3 मेथिल। कोई रिंग बन रहा है? नहीं,
छोड़ दो। आप देखो कितने कार्बन है, 5, तो 5 कार्बन क्या लिखते हैं हम, पेंट। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो सिंगल के लिए क्या लिखेंगे, एन, क्या आ जाएगा हमारा, पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक, बात को ध्यान रखना, कहाँ बता रहा हूँ उस चीज़ को अगर नहीं समझ में आ रहा तो नोट कर लेना अच्छे से, बिल्कुल चूरन की तरह समझो। आप देखो वही बात है, हमको क्या खोजना है इसमें, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। नेक्स्ट, तो यहाँ से देखते हैं कार्बन की लंबी श्रृंखला खोजते हैं, तो 1 2 3 4 5, ये 5 हुआ। अगर इधर देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 हो रहा है। अगर सीधा गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से भी 6 है और इस प्रकार से भी 6, इस प्रकार से 5 ही आ रहा था, तो यही हम मान लेते हैं कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला होगी। ठीक, इसको भी कर सकते थे, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं। अगर कार्बन की लंबी श्रृंखला आ गई तो अब देखो यहाँ बात आ गई ना उसी की, देखो यही तो है CH3 CH2, और एक हाइड्रोजन को विस्थापित, एथेन था उसमें से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर क्या लिख दिया गया है, एथिल। क्या लिख दिया गया है, एथिल। तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिस्थापिक रूप में यह हो जाएगा। तो प्रतिस्थापिक को फार्मूला करा है, सबसे पहले लिखना है, तो सबसे पहले लिखना है तो नंबरिंग कर लो भाई। तो एस को प्रतिस्थापिक को क्या करना है, कम नंबर देना है। किधर से गिनती किया जाए, मान लो इधर से करें 1 2 3, 3 पार आए, इधर से करते 1 2 3 4, 4 नंबर पाता है ना, तो इससे बेटर है कि 10 किया जाए, कम नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक, आप देखो प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखना है, किस नंबर पे, 3 क्या है हमारा, एथिल, क्या हमारा, एथिल। ओके, आप देखो कोई रिंग बन रहा है, नहीं, छोड़ दो। कितने कार्बन है, देख लो 6, तो 6 कार्बन क्या लिखते हो, बताया है एक्स। भैया देखो बहुत जरूरी है, बार बार खोज रहा हूँ, उस चीज को पढ़ लो जो बताया गया, फार्मूले जादुई विधि ऐसा कहीं नहीं तुमको मिलेगा। ठीक है, एक्स, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन, क्या आ जाएगा हमारा, हेक्सेन, क्या आ जाएगा हमारा, हेक्सेन, 3 एथिल हेक्सेन हो जाएगा। यह तुम्हारा IUPAC क्या हो जाएगा, नाम। ठीक, आप देखो इसके पास चलते हैं। इसके पास जाने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं इसमें संरचना, कार्बन की सबसे लंबी संरचना देखते हैं। तो कार्बन की सबसे लंबी संरचना क्या होगी, यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4 5 6, बहुत सही, 6 हो जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यह संरचना कुछ इस प्रकार से हो रही है, देखो इस प्रकार से, मतलब इसकी संरचना किस टाइप हो रही है, टी टाइप ना, इस प्रकार से टी टाइप, इस प्रकार से रही, यानी इस प्रकार से क्या कर रहा है, फैल रहा है, देखो इसी प्रकार से है ना, टी टाइप इसी प्रकार से है ना। हाँ, लेकिन ऐसा संरचना नहीं होती। कार्बन की जब भी संरचना होगी कैसी होगी, मैं यहाँ पर बताया हूँ, दिखाया हूँ, देखो इस प्रकार से होती है। ठीक, टी टाइप ऐसी कोई संरचना नहीं होती है। तो कार्बन की संरचना क्या होगी, यह होगी कार्बन की लंबी संरचना, यहाँ से। ठीक, तो अब यह क्या काम करेगा, प्रतिस्थापी का काम हमारा करेगा। तो प्रतिस्थापी को नंबर कम देना है, तो उधर ही से गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, आप देखो नाम लिखने के लिए सबसे पहले किसको लिखना है, प्रतिस्थापी को। किस नंबर पे है, 1 नंबर पे है क्या हमारा, मेथिल, क्या है हमारा, मेथिल। तो 1 क्या हो जाएगा, मेथिल, 1 मेथिल। कितने, कोई रिंग बन रहा है, हाँ, यह बात ध्यान रखना, अगर इसको गलती कर दोगे तो गलतियां हो जाएगी। अगर रिंग बन रही है तो उसके लिए क्या लिखोगे, साइक्लो, क्या लिखोगे, साइक्लो। आप देखो कितने कार्बन इसके पास, 5 कार्बन की क्या लिखते हो, पेंट। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो क्या आ जाएगा हमारा, पेंटेन, क्या आ जाएगा हमारा, पेंटेन। ठीक, यह थे कुछ एग्जाम्पल, मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा, क्योंकि इसको ध्यान से समझे रहना, जो मैं बातें बताया हूँ उसको याद रखना। फिर से बता दे रहा हूँ,
सबसे पहले हमको क्या खोजना है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। अगर लंबी श्रृंखला मिल गई तो उसके बाद हमको ये देखना है उसमें कोई प्रतिस्थापी है तो उसका नाम सबसे पहले लिख देना है। यदि उसमें रिंग बन रहा है तो फिर उस रिंग का बाद नाम लिखेंगे, फिर उसमें कितने कार्बन उसको लिखेंगे, फिर कार्बन में कितने बंद है उसको, फिर क्रियात्मक समूह। ठीक, अभी कुछ रूल है जो आपको याद रखना है, लेकिन अगर यह इस तरह प्रैक्टिस करते रहोगे तो कोई रूल लिखने और याद करने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है। यह हमारा रटने वाला काम नहीं, अगर समझ लोगे तो यहीं पर तुमको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, बढ़िया से नोट कर लो। यह जो फार्मूला है फार्मूले पर कंसंट्रेट करो। मैं और सारी क्रियात्मक समूह से बताऊंगा, एकदम चूरन की तरह मक्खन, एकदम IPSC 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, एकदम ईजी तरीके से। मैं वादा करता हूँ आपको बिना IPSC आए मैं जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, याद रखो, बस फार्मूले हमारे जैसे फार्मूले करा वैसे चलो। ठीक है, जल्दी से उसको नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं करा रहा हूँ और सारे एग्जाम्पल, ढेर सारे एग्जाम्पल। ठीक है, इस रूल को जो मैं बातें बताया उसको ध्यान से सुने रहना, समझे रहना। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को करना। अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं इसको हल कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा भी कैसे होगा, और इसको ध्यान से देख लो और जो भी करना है स्क्रीनशॉट ले लो और इसको हल करना। अगर कोई दिक्कत होती है, तकलीफ होती है तो मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, नोट कर लो और इस फार्मूले के हिसाब से सब कुछ करो। अभी ढेर सारी इसमें बातें बताना है, लेकिन धीरे धीरे बेस अभी तैयार हो रहा है तुम सबका। धीरे धीरे मैं इतने ही बड़े बड़े कार्बन श्रृंखला मिलेगा, तुम आराम चूरन टाइप चुटकियों में नाम लिखना सीख जाओगे। ठीक है, ध्यान दो, लिख लो, नोट कर लो।